साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं आज अपने मुद्दे को लेकर। तो आज किन मुद्दों पर बात होनी है, किन मुद्दे पर चर्चा होनी है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आज हम लोग राज्य कार्यालय में फिर से मौजूद हैं। हमारे राज्याध्यक्ष श्री निरंजन कुमार सिन्हा जी, महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी, हमारे पटना जिला के अध्यक्ष फखरुद्दीन अली अहमद जी और राज्य के कोषाध्यक्ष नितेश आनंद जी। तो आज हम लोग अनुबंध मानदेय के साथियों के लिए एक न्यायालय का कोई आदेश आया है, तो महासचिव महोदय से अनुरोध होगा कि वो आदेश क्या है और उस आदेश के आलोक में हमारा महासंघ गोपगुट क्या कदम उठाने जा रहा है, क्या निर्णय लेने जा रहा है, उस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखेंगे और बताएंगे, ताकि अनुबंध मानदेय के साथियों के लिए एक आशा की नई किरण जगे। महासचिव महोदय। सर्वप्रथम आज हम तमाम दर्शकों को बिहार कर्मचारी की आवाज़ में हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आज बात करना चाहते हैं कि बिहार में जो संविदा कर्मचारियों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का जो बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है उसके बारे में आप जानते होंगे कि हाईकोर्ट पटना के द्वारा अभी 9 जनवरी को एक आदेश आया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, जो भारत ही उसका संस्थापक सदस्यों में रहा है, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया करता है और कोई अस्थाई काम के लिए अस्थाई बहाली नहीं हो सकती है। अस्थाई काम के लिए अस्थाई बहाली होनी चाहिए। हाँ, यदि इमरजेंसी में, कोई आपात स्थिति में, कोई आवश्यक अपरिहार्य कार्य स्थिति में जो है यदि कोई बहाली किया जाए तो 2-4 महीने के लिए कुछ मौसमी कर्मचारियों को हो सकता है तत्कालिक व्यवस्था के लिए अस्थाई हो, लेकिन यदि नियमित वर्षों तक उससे काम लेना है तो अस्थाई बहाली हो। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार के सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, विद्यालयों में नियोजन के नाम पर, अनुबंध मानदेय के नाम पर, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जो है कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। अब वर्षों से काम लिया जा रहा है। आज मानिए तो लेबर डिपार्टमेंट में 14 साल से ITI में अनुबंध निरीक्षकों पर से काम लिया जा रहा है, उनकी सेवा स्थायी नहीं की जा रही है। इसी तरह से 2003-04 से ही जो है शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई, नियोजन पर हुआ। अभी तमाम कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो आउटसोर्स, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या प्रोग्रामर हो, तमाम लोगों का जो है बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। ना उनकी सेवा स्थायी है, यदि कोई घटना घट जाती है तो उनको भी वह जो है लाभ नहीं मिल पाता, ना अनुकंपा का लाभ मिल पाता है, ना जो है सामाजिक सुरक्षा। हम लोगों ने जब 2014-15 में जब आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन के माध्यम से हाई लेवल कमेटी का गठन कराया गया सरकार के, तो बाध्य होना पड़ा हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए। जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड थे अशोक कुमार चौधरी जी, हाई लेवल कमेटी बना, 3 महीने के लिए कमेटी बना था और 3 साल तक उसको खींचा गया। 3 साल के बाद उसका रिपोर्ट आया, लेकिन वो भी रिपोर्ट जो है बहुत लोगों पर, चाहे किसान सलाहकार का मामला हो उस पर लागू नहीं हुआ, बेल्ट्रॉन के जो कर्मचारी थे, आउटसोर्स कर्मचारी, उन पर लागू नहीं हुआ, ITI के अनुदेशक थे उन पर लागू नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारे लोगों को उसमें छोड़ दिया गया और अभी भी उनका बड़े पैमाने पर जो अनुशंसा में रिपोर्ट आया वो भी अभी लागू नहीं हो पा रहा है। उनका समान काम के लिए समान वेतन का बात था। किसी भी पद पर यदि काम करते हैं तो उस पद के बेसिक वेतन के बराबर उनका वेतन भत्ता होगा, जोड़ कर मिलेगा मानदेय, लेकिन वो भी सरकार अभी तक लागू नहीं की है। सेवा अभिलेख का मामला था, 60 साल तक उनकी सेवा स्थायी करनी थी, वो भी बात नहीं हुआ। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, हाईकोर्ट का आदेश अभी आया है अभी 9 जनवरी को, तो उस आदेश का अनुपालन हो और तमाम जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, तमाम कर्मचारियों की सेवा अस्थायी हो, ये हम सरकार से मांग करने के लिए आज बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी मुद्दे पर मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनसे अनुरोध है कि वो भी अपनी बात रखें संक्षेप में। धन्यवाद साथी। अभी जो न्याय निर्णय माननीय उच्च न्यायालय पटना का आया है, इस न्याय निर्णय का अनुपालन आपको बिहार सरकार को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, सभी साथियों के साथ, सभी कर्मियों के साथ उसका जो मिलना चाहिए, जो प्राथमिक मिलना चाहिए, और जो भेदभाव की सरकार की नीति है, इसके लिए महासंघ पूर्व से ही संघर्ष करता रहा था और यही संघर्ष का नतीजा है कि आज न्यायालय ने भी इस पर ठप्पा लगाया है कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों, सभी जो ठेका मानदेय आदेश दिया गया है, इस आदेश का अनुपालन हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं, महासंघ गोपगुट की ओर से, कि आप इसका आदेश का न्यायादेश का अनुपालन शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का हमारा मुद्दा यही था। बहुत बहुत धन्यवाद।